हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक फिर से न्यू वीडियो के साथ आई हूँ और आज का टॉपिक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होने वाला है। थोड़ा सा मेरे बचपन में आज जाने वाले हैं हम और देखेंगे कि मैं उस टाइम को क्या क्या करती थी। और यस, तो चलते हैं मेरे बचपन में और देखते हैं कि मैं उस टाइम पे कैसी थी और उस टाइम पे दोस्तों को लेके क्या एनर्जीज़ थी मेरे अराउंड। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज़, ये मेरे बचपन की बात है जब मैं आई थिंक 5-6 स्टैंडर्ड में होंगी। और पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी और हम लोग 4th फ्लोर में रहते थे और वो 3rd फ्लोर में नीचे रहती थी। एंड वो आई थिंक साउथ इंडियन थी और जितना मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ। और वो साउथ इंडियन थी और वो एक ही चाइल्ड थी, उनके माँ बाप को मतलब उसके मम्मी डैडी को वो एक ही चाइल्ड थी। और ये मेरी बचपन की बात है और जब मैं स्कूल टाइम्स में थी तभी की बात है, 5th स्टैंडर्ड की। और वो काइंड ऑफ मेरी बेस्ट फ्रेंड ही बोल सकते हैं, ठीक है, वैसी थी। बिकॉज़ हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हम दोपहर के टाइम पे इतना ज़्यादा फ़न करते थे ना कि मतलब पूछो ही मत। स्कूल से आया नहीं कि बस बैग छोड़ के हम लोग सीढ़ियों में लग जाते थे। मतलब उस टाइम को ना आई थिंक फ़ोन वोन नहीं था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो इतना मज़ा आता था ना कि मतलब दोपहर के टाइम में सीढ़ियों में बैठ के मजाक मस्ती करना इतना फ़न होता था कि मतलब पूछो ही मत। मतलब वो दिन क्या थे। और हम दोनों की जोड़ी ऐसी थी, वो थोड़ी सी हाइट में लंबी थी और उसके हेयर्स छोटे थे और थोड़ा सा डार्क स्किन था। और वो मुझसे थोड़ा सा लंबी थी और मैं थोड़ा सा मीडियम थी, इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं थी। एंड वो आई थिंक तमिल थे वो लोग। और हम दोनों का बहुत जमता था बिकॉज़ हम दोनों को भी ना स्टोरीज़ वगैरह बड़ा अच्छा लगता था और भूतों की चीज़ें, भूतों की स्टोरियाज़, ये सारी चीज़ हमको ऐसे बहुत जो थ्रिलिंग होता है ना, वो सारा चीज़ हमें बहुत पसंद आता था। और तो उस टाइम को ना मतलब हम लोग स्कूल से जैसे ही आते थे, मेरा तो सुबह का स्कूल रहता था और दोपहर को मैं आ जाती थी घर पे। तो बस थोड़ा देर पढ़ाई करके फिर बैग वैग छोड़ के चलो आ जाओ बिल्डिंग में ही, बाहर कहीं पे भी नहीं जाना, बिल्डिंग पे ही सीढ़ियों में बैठ के सारे बच्चे बिल्डिंग के। इतना ज़्यादा मज़ा आता था सीढ़ियों में बैठ के, कुछ ना कुछ गेम खेलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पकड़म पकड़ाई, लुका छुपी, बहुत सारा चीज़। और दोपहर के टाइम पे सब कुछ ऐसे शांत होता है एकदम बिल्डिंग में, ज़्यादा इतना नॉइज़ नहीं होता बिकॉज सब सो रहे होते हो। तो हम बहुत ही मज़ा करते थे। कभी उसके घर पे हम चले गए कुछ ऐसे खाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो कभी मेरे घर पे आ जाते थे। तो ऐसे हमारा दोपहर का टाइम बीतता था। बट हमारा हम दोनों का जो एक बॉन्ड था ना वो अलग था, ठीक है। और हमें जो चीज़ें पसंद, मुझे जो चीज़ें पसंद आती वो चीज़ें उससे पसंद आती थी, ठीक है। और ना मैं उसको शेयर करती थी किसी के साथ, ना वो। वैसे हमारे बीच में एक दो हम वहाँ की बिल्डिंग की लड़कियाँ आ जाती थी, बट हम इतना उस चीज़ में नहीं जाते थे क्योंकि तभी हम बच्चे ही थे और ना ही हम दूसरों को इतना ये करते थे। बट हम दोनों का चीज़ें बॉन्ड थोड़ा एकदम अलग होता था, ठीक है। तो हमारी आदत क्या थी, अभी आपको सुनने में इतना वियर्ड लगेगा बट ये बहुत ही ज़्यादा एकदम आप फ़नी भी बोल सकते हो, आप मतलब डेयरिंग भी बोल सकते हो। या पता नहीं उस टाइम को कैसे हमको ये चीज़ें सूझी, पर ये चीज़ें हम लोग करते थे और बड़ा मज़ा आता था इसमें। हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग रात को जैसे हो गया मतलब सब खाना वीना खा के हम लोग 10 बजे कुछ घर से निकल जाते थे और टेरेस पे जाके हम लोग क्या करते थे, अंधेरे में, मतलब अंधेरा थोड़ा बहुत तो रोशनी आता था और वहाँ पे टेरेस की 1-2 बल्ब वाली लाइट रहती थी वैसी। तो हम लोग मस्त बैठते थे अपना, अच्छा मतलब नाइट सूट वगैरह, रात का कपड़ा वगैरह पहन के, और हम लोग ना ऐसे स्टोरियाज़ क्रिएट करना चालू करते थे। मतलब ऐसे हम लोग खुद ही अपने मन में और एक दूसरे को बोल बोल के हम लोग ऐसे स्टोरी बना देंगे एक, और फिर उसको मतलब हम एक्ट भी करेंगे वैसे ही। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे स्टोरीज़ हर रात को हम बनाते थे और ऐसे कर कर के हमने पता नहीं कितने सारी स्टोरीज़ बनाई। और फिर हमें बस 5-10 मिनट लगता था वो स्टोरीज़ क्रिएट करने को। हम लोग ऐसे ऐसे सोचते थे कि चलो आज एक ऐसे कुछ, और सारी की सारी स्टोरियाज़ हम भूतिया होती थी। भूतिया एक मतलब एकदम खतरनाक वाला फ़न करते थे। हमें पता नहीं वो नरेट करने में और वो वैसे खेलने में हमें बड़ा मज़ा आता था और हमें ना ही डर लगता था, हमें कुछ भी नहीं। बट एक इंसिडेंट आपको बताऊँगी, इतना ज़्यादा फ़नी था ना, इतना ज़्यादा फ़नी था कि मैं क्या ही बताऊँ। और हम लोग का रोज़ का रूटीन रहता था कि हम दोनों का कि
बाकी कोई बच्चे लोग नहीं रहेंगे, बट हम दोनों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हम लोग बोलते थे कि चल यार फ़न करते, कुछ ना कुछ फ़न ही करते रहते थे। तो और मुझे याद करते टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है। और अगर वो ये वीडियो देख रही होगी, बिकॉज़ उस टाइम को तो फ़ोन वोन नहीं था ना, तो इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहे हम। जब मैंने वहाँ पे घर छोड़ा तो कुछ भी इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं था। तो आई डोंट नो, अभी वो वीडियो देख रही थी तो शायद उससे समझेगा कि मैं क्या वो मुझे पहचानेगी मेरे शक्ल से, या पता नहीं, बट ये स्टोरी सुन के तो डेफ़िनेटली पहचान सकती है। सारी की सारी स्टोरियाज़ भूतों वाली होती थी। हम खुद से ही बनाते थे, दिमाग लगा के, जैसे कि चलो आज एक स्टोरी बनाते हैं, अच्छा ये इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, इसका ये रोल है, उसका वो रोल है। फिर जैसे वो स्टोरीज़ एक कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसको जाके हम लोग एक्ट भी वैसे ही करते थे उसी टेरेस में, कि चलो मैं लड़का बनती हूँ, तू लड़की बन। और जो जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो हम जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसको हम निभाते जाएंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। 3-4 कैरेक्टर्स तू ले ले, 3-4 मैं ले लेती हूँ, फिर जैसे जैसे उसका रोल आगे होता जाएगा स्टोरी में वैसे निभाएंगे। तो ऐसे हम पूरा एक स्टोरी रात भर में, मतलब हमें कितना टाइम लगता था ये स्टोरीज़ उसको सोच के, फिर उसमें एक्ट करके उसके साथ, मतलब जब तक वो स्टोरी पूरी ना हो जाए, वैसे जब तक वो स्टोरी पूरी कंप्लीट ना हो जाए और वो गेम पूरा कंप्लीट ना हो जाए, कितना उसको टाइम लगता था। आई थिंक 10 बजे हम लोग आते थे और 11:30 तक हम लोग रहते थे टेरेस पे, और वैसे ही खेल के जब तक वो स्टोरी पूरी ना हो जाए कि हाँ फाइनली। और हमेशा स्टोरीज़ में ना, मतलब ऐसे नहीं होता था कि कोई भी ऐसी नेगेटिव सी चीज़ें होती थी। मतलब हम लोग ऐसा स्टोरी बनाते थे कि हम लोग किसी जंगल में चले गए और वहाँ पे कुछ ऐसे भूतों वाली चीज़ें हुई और हम वहाँ से बच के बाहर निकले। ऐसी स्टोरीज़ हमारी रहती थी कि हम हाँ फाइनली बच के बाहर गए और वो मिशन सक्सेसफुल हो गया जो हम करने गए थे उस जंगल में। ऐसी कुछ स्टोरियाँ रहती थी हमारी और बड़ा मज़ा आता था कि फाइनली एक बोलते हैं ना ट्रेजर हंट की तरह। तो बड़ा मज़ा आता था हम लोग को ये सारी चीज़ें करने में। तो 11:30 बज जाता था और हमको ये स्टोरी सब खेल के, पूरा नरेट करके, पूरा एक्ट करके, पूरा सब कुछ 11:30, तो 11:30 बजे फिर घर पे आके फिर हाँ सो जाते थे हम लोग, ठीक है। बट हमको एक बड़ा मज़ा आता था कि वाह हम लोग ने आज एक न्यू स्टोरी बनाई। और ऐसे कर करके पता नहीं हम लोग ने आई थिंक 30-40 स्टोरीज़ तो बनाई रहेगी रोज़ रात को, और बड़ा मज़ा आता था। तो एक फ़नी इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें हुई करके। एक दिन ना हम लोग वैसे ही डेली की तरह हम आते थे टेरेस में और स्टोरीज़ वगैरह बनाते थे। तो वैसे ही एक दिन हम लोग बैठे थे, ठीक है, तभी हम लोग आए थे। आई थिंक 10-15 मिनट ही रहेगा और हम एक स्टोरी बना ही रहे थे, ठीक है, साथ में बैठ के। बट अंधेरा था और किसी को इतना और हमको मज़ा आता था ऐसा अंधेरे में। हमें थोड़ी बहुत रोशनी का, तो हमारी शक्ल दिख रही है ना, बस हो गया, हमको आजू बाजू में क्या हो रहा है वो सब चीज़ें कुछ मतलब नहीं है। तो हम लोग बैठे थे और हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो सडनली बिल्डिंग में के एक दादा रहते थे, वो आई थिंक पता नहीं वॉक के लिए आए थे टेरेस में, अब पता नहीं फ़ोन पे बात करते करते वो आ गए। तो वो जैसे ही एंटर करे, उन्होंने हमें ऐसे दूर बैठा हुआ दो ऐसे काले काले फिगर को देख के वो इतना ज़्यादा डर गए। वो उस फ़ोन को ऐसे छोड़ के, मतलब ऐसे ऐसे उनका फ़ोन था और ऐसे करके इतना ज़ोर से चिल्ला के ऐसे भागे है ना वो, कि मतलब उन्हें ऐसे लगा पता नहीं कौन बैठा है, ये कौन क्या कर रहा है करके। ऐसे वो भागे वहाँ से कि भाई पूछो मत। और उसके बाद में सब लोग फिर बाद में पता नहीं किन किन को उन्होंने लेके आया, देखो वहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है, 2 जन बैठे हुए हैं। और हम लोग फिर भी बातें कर रहे हैं, हम लोग उठ नहीं रहे, हम वो स्टोरीज़ बनाए जा रहे। और बाद में उन्होंने लेकर आया और वो लोग हिम्मत करके पता नहीं 2-3 लोगों को उन्होंने लेकर आए कि देखो ऐसा है करके, टेरेस में कोई तो बैठा है, दो लोग मुझे दिख रहे हैं। और किसी को तो उन्होंने हिम्मत करके लेके, और तब भी हम कुछ नहीं बोल रहे, हम अपनी लगे हुए, हमें पता है कि हाँ कोई तो है करके। और वो डर के मारे भाग गए थे। फिर वो आए, जैसे वो नज़दीक आते हैं वैसे हम लोग हंसने लग जाते, क्या ये तो हम हैं, हम लोग बैठे थे करके। मतलब आप सोच सकते हो। तो हमको ऐसे चिल्लाने लगे, तुम लोग को अक्ल है कि नहीं, किसी को भी अटैक आ सकता है, कोई डर सकता है, यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रही हो पागलों जैसे, कोई भी डर सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, अक्ल नहीं, एक तो लाइट तो चालू करके रखना चाहिए, ऐसे कैसे खेलते हो, क्या करते हो। इतना सुनाने लग गए हमको और हम लोग हंस रहे। हमें तो इतना फ़नी लग रहा था।
और फिर बाद में वो भी हँसने लग गए कि मतलब मैं कैसे डर गया। और ऐसा 1-2 बार मतलब ऐसे एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2-3 बार हुआ है कि बहुत लोग कोई भी ऐसे टेरेस में आ जाता था, तो वो डर के मारे भाग जाता था कि अरे देखो कौन है करके। और हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, हम लोग अपना वही सारा चीज़ करते रहते थे। एंड ये थी एक छोटा-सा इंसिडेंट और बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था और बड़ा मज़ा आता था यार। और मुझे अब लगता है कि मतलब तभी मैं इतना ज़्यादा मतलब क्रिएटिव थी ना, हमारा माइंड इतना ज़्यादा क्रिएटिव था, इसलिए मुझे अभी भी क्रिएटिव चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और स्टोरी नरेट करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और भूतों वाली स्टोरी जहाँ पे कुछ थ्रिलर हो, कुछ फ़न हो, एडवेंचर हो, जहाँ से ऐसे कुछ एडवेंचर वाली चीज़ें हो, वहाँ से हम बच के बाहर निकले, ऐसा कुछ चीज़ें बोलने को और सुनने को मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग को, वहाँ से आई थिंक मुझे ये सारा चीज़ आया है और बड़ा मज़ा आता था यार बचपन की वो यादें उसके साथ। आई थिंक उसका नाम ना, मतलब उसका जो पेट नेम था वो था आई थिंक निम्मी करके उसका नाम था। और अगर वो ये देख रही है ना, तो यार क्या मज़े किए थे हमने। और क्या पता तुझे मेरी शक्ल देख के वो याद आ जाए, या फिर नाम देख के, या फिर ये स्टोरी देख के तुझे ध्यान में आ जाए कि मैं कौन हूँ करके। और मैं एड्रेस तो बता नहीं सकती यहाँ पे, तो जो है यही है। और निम्मी नाम था, निम्मी करके उनका उस लड़की का जो मेरी फ्रेंड थी, उसका पेट नेम था। एक्चुअल नेम तो मुझे भी याद नहीं है कि क्या था क्या नहीं। निम्मी इतना मुझे पता है कि निम्मी, हाँ निम्मी ही था। पता नहीं अभी क्या नाम था, मुझे अभी कुछ इतना याद नहीं है। सो या बड़ा ही नॉस्टैल्जिक और बड़ा ही मतलब वो दिन क्या थे जब फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। मस्त दोपहर को बैठ के हम लोग मज़ा मस्ती करते थे, कुछ ना कुछ गेम खेलते रहेंगे। बड़ा फ़नी और बड़ा ही मज़ेदार दिन थे वो। आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा क्या? बताना मुझे। बट हाँ, बचपन में मैं ये सारा चीज़ करती थी और ऐसे हम लोग का वो दोपहर वाला मस्ती होता था, गेम होता था। बड़ा मज़ा आता था यार। अभी वो सारे दिन आते ही नहीं हैं, ऐसे कोई दोस्त ही नहीं है कि इतना क्रिएटिव हो। मतलब आप सोचो पूरा एक स्टोरी बना के कि हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे एक महल होगा, वहाँ पे हम ये ढूँढेंगे, वहाँ पे ऐसे भूत आएँगे, ये आएँगे। तो कितना दिमाग लगता है और फिर उसको एक्ट भी करना। आई मीन बड़ा नॉस्टैल्जिक सा लगता है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगता है। मज़ा, बहुत ही मज़े, बड़े मज़े। तो यही था एक छोटा-सा मेरा बचपन वाला स्टोरी और बहुत ही अमेज़िंग सा जर्नी जो मैंने बचपन में मेरे दोस्तों के साथ देखा था। आई मीन मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं बड़ा एन्जॉय करती थी और ऐसे हम लोग एन्जॉय करते थे। सो येस आई थिंक यही था इस वीडियो में एक छोटा-सा नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग एंड बहुत मज़ा आता था। अगर आप लोग के साथ भी ऐसी कोई स्टोरीज़ रहेंगी तो प्लीज़ मुझे शेयर करना और कमेंट करना किसको ये स्टोरीज़ सुनने को और किसको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़ कि मैं ऐसे गेम खेलती थी और ऐसे गेम खेल के मैंने बचपन की मस्तियाँ करी है। तो किसको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी ज़रूर बताना। और अगर आप लोग भी ऐसे कुछ करते हो तो वो भी कमेंट करना मुझे, ठीक है? और आपके पास ऐसी कोई स्टोरीज़ रहेगी तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पे बताऊँगी, अपने तरीके से नरेट करूँगी। सो या ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।